एटीना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुक्रवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज के सेंटिमेंट्स कैसे हैं और साथ ही आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इंडेक्स पर नजरिया एक्सपर्ट्स का क्या है, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और खबरें भी ढेर सारी हैं जो कि हमें आपको बतानी है। लेकिन विदेशी बाजार से संकेत जो है, एशियाई बाजार की शुरुआत आप देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से बिकवाली का दबाव, करीब 62 अंकों की गिरावट जो है वो हावी होती हुई 18,900 के पार अब भी ट्रेड्स कायम है। लेकिन कोरिया और जापान के बाजार में बिकवाली और हावी हुई है और चीन और हांगकांग के बाजार में फ्लैट ट्रेंड नजर आ रहा है। तेजी हमने अमेरिकी बाजार में देखी थी, लेकिन वॉलेटाइल एक्शन रहा और उसके बाद गिरावट जो है वो हावी होती हुई दिखी। मिला जुला कारोबार ट्रेड्स जब क्लोज हुए तब नजर आया। डाउ में करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग देखी और ऐसी ही कुछ तस्वीर नैस्डैक और एसएनपी में भी नजर आई। लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, बुलियन मार्केट, कमोडिटीज, उसका हाल क्या नजर आ रहा है? आइए ग्लोबल सेटअप और साथ ही कमोडिटी का एक बार हाल पूजा से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कल हमने देखा कि जो ग्लोबल बाजार थे काफी मिले जुले से संकेत वहां पर देखने को मिले, मिला जुला कारोबार रहा। और उसके पीछे की वजह ये थी कि फेड के बयान के बाद, चेयरमैन के बयान के बाद अब जो नजर है वो जॉब रिपोर्ट के आंकड़ों पर है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आने वाले समय के लिए कि फेड की चाल कैसी रह सकती है और उनके जो बयान हैं वो कितना रिफ्लेक्ट करते हैं आने वाली जो फेड की एमपीसी बैठक होगी। अब अगर कारोबार की बात करें तो डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 195 अंकों की गिरावट देखी। वहीं नैस्डैक कल हरे निशान में बंद हुआ। अक्टूबर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये एक इन्फ्लेशन का आंकड़ा है जिस पर कि फेड की काफी पैनी नजर होती है। अच्छी बात ये थी कि वहां पर भी अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली, 6% की बढ़त वहां थी। अगर मंथ ऑन मंथ कंपेयर करेंगे तो एक गिरावट नजर आई। 6.2% की बढ़त का हमारा अनुमान था और जो आंकड़े आए हैं वो 6% के आए हैं। तो ये जो अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली है ये काफी पॉजिटिव फैक्टर था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नवंबर में के आंकड़े भी आए जो कि 50.2 से घटकर 49 आए हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स आए और फेड की नजर इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर थी जो कि एक अच्छा संकेत यहाँ पर दे रही थी। अब नजर है कि जॉब रिपोर्ट के आंकड़े कैसे रहते हैं। यूरोप के बाजार से भी एक मिला जुला ही कारोबार कल के दिन नजर आया। कल वहां पर यूरोजोन पीएमआई के आंकड़े आए जिसमें कि नवंबर में 46.4% से बढ़कर 46.4 से बढ़कर 47.1 ये आंकड़ा कल आया। तो ये संकेत वहां से भी आए। अब इसके अलावा कल हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन दिखा। पीसी प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जो अनुमान से कम आए, उसके बाद हमने देखा कि यूएस के जो 10 साल के यील्ड्स हैं वो अब 3.5% के पास आ गए। कुछ समय पहले तक 3.7 के पार भी ये आंकड़ा जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन अब वहां पर काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ सोने में हमने देखा कि 2% की तेजी दिखी और 1800 का डॉलर के ऊपर ये आंकड़ा चला गया है। डॉलर में भी यहाँ पर वीकनेस आई है। डॉलर इंडेक्स अब 104 के पास आ चुका है और पिछले 4 महीने को अगर हम कंपेयर करें तो डॉलर अपने निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल पर नजर डालेंगे तो वहां पर रिकवरी जारी है। अब जो करंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो $87 के पास दिखाई दे रहे हैं। चीन में लॉकडाउन में को कम करने की बात की जा रही है, पाबंदी थोड़ी हटाने की बात की जा रही है और डॉलर में भी जो कमजोरी आई है वो कच्चे तेल की चार्ट को सपोर्ट कर रहा है और वहां पर हम देख रहे हैं कि $87 के पास ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो जो संकेत आ रहे हैं वो काफी मिले जुले हैं। आज यूएस में जो जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आएंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। डेटा पर नजर रखनी होगी। पूजा शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ग्लोबल सेटअप मिला जुला नजर आ रहा है और राहत तभी मिलेगी अगर एशियाई बाजार, एसजीएक्स निफ्टी इन पर्टिकुलर अपने आप को संभालते हैं और हरे निशान की तरफ लौटते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखें अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा वॉलेटिलिटी नजर आई और एशियाई बाजार पर भी उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट पड़ा, बिकवाली के साथ ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजार के लिए कैसी तस्वीर नजर आ रही है आज के लिए? कल संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये जानते हैं, उसके बाद हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। एफआईएस का एक्शन, एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है 1566 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस की तरफ से करीब 2665 करोड़ की खरीदारी आई है। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने एक छोटी सी बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शंस में एक बड़ी खरीदारी का आंकड़ा हमारे पास यहां पर नजर आया है। तो क्लियरली एफआईएस की बिकवाली कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, वहीं डीआईएस ने सपोर्ट्स दिए हैं करीब
2600 करोड़ की खरीदारी करके। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह के सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं, यही एक सिचुएशन है जो कि भारतीय बाजार पर भी कंसर्न्स क्रिएट कर सकती है। और कल वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा वॉलेटिलिटी तो डोमेस्टिक मार्केट्स में भी थी। 18,800 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग जरूर दिखाई और बैंक निफ्टी भी 43,250 के पार क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। लेकिन आज की वॉलेटिलिटी या आज के ग्लोबल सेंटिमेंट्स कितने हावी होते दिखेंगे भारतीय बाजार पर? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, कल का सेशन जो इनिशियली आपने अपटिक देखा था मार्केट में, वो ग्लोबल न्यूज की वजह से ही था। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, हायर लेवल्स पे वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था। बट ओवरऑल अगर आप बात करें मानसी, तो देखिए अभी भी रोटेशनल बाइंग जारी है। अगर अक्रॉस द सेक्टर हम बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कि जिसके इंडेक्स में जिसकी पार्टिसिपेशन ना दिख रही हो। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है टेकिंग प्लेस इन द ग्लोबल मार्केट, बट टोन पॉजिटिव रहेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है अभी। और मेरे हिसाब से इंटरडे की अगर बात करें तो 18,640 से लेकर 18,450 का जोन है, वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक करेगा। तो कोई भी डिप मिलता है अगर 18,640 के अराउंड पे, तो वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए इंडेक्स में। और ऊपर भी करीब 18,850 से लेकर 19 जा रही है, पोजिशनली हम एम कर रहे हैं इन इंडेक्स। बैंकिंग में देखिए कल मान से एक अटेम्प्ट था एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेक का, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो वो देखना जरूरी होगा, बिकॉज ज्यादातर सारे सेक्टर्स अब, क्योंकि आईटी में देखिए रिवर्सल आ गया है, दूसरे सेक्टर से अच्छा कर रहे हैं, बट बैंकिंग का कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से स्ट्रेंथ रिज्यूम करना, वो स्ट्रेंथ देगा मार्केट को और निफ्टी को हेल्प करेगा 19,000 तक के लेवल से ले आने के लिए। तो वहां देखना जरूरी रहेगा किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है। बट इंटरडे के हिसाब से 42,800 से लेकर 42,450 ये जोन सपोर्ट के लिए एक्ट करेगा, और वहीं 43,500 से लेकर 43,850 ये रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा ड्यूरिंग द डे। ठीक है अजीत, ये तो समझ गए हम कि अंडरटोन तो बुलिश है, हो सकता है 1 या 2 दिन की वॉलेटिलिटी दिखे, लेकिन फिर ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं आज? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्शन दिख रहा है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, और दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होंगी। पहला नाम है ग्रासिम का। तो सीमेंट स्पेस में से इस स्टॉक में काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 1870 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे 1770 के स्टॉक के साथ यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि हम आईटी की बात कर रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है करीब 11 महीने की करेक्शन के बाद, तो यहाँ पे देखिए मिड कैप आईटी में कल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था। हमें लगता है कि ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा। एम्फेसिस पे ध्यान रखिए, 2007 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 2250 तक के टारगेट्स के लिए। ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अजीत की तरफ से आते हुए। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। ग्रासिम